ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रोज ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैक्रो ऑप्शन होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो डेवलपर टैब होता है जिसमें मैक्रो ऑप्शन होता है उसको इनेबल करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑफिस बटन पर जाना होगा। उसके बाद आपको वर्ड ऑप्शंस दिख रहा है, वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पॉपुलर टैब खुलेगा और पॉपुलर टैब में आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। 4 ऑप्शंस है जिसमें चेक बॉक्स लगा हुआ है। तो हम लोग जो हमारा ऑप्शन है शो डेवलपर टैब इन द रिबन, वो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी चेक करेंगे, देन हम लोग उसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब आपको ओके करने के बाद अपने रिबन में डेवलपर टैब दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग डेवलपर टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले आपको विजुअल बेसिक का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद मैक्रोस का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए अब मैक्रोस होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैक्रोस असल में हमारे किए गए जो भी स्टेप्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया, उसको हम लोग अगर मैक्रोस की सहायता से रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वही काम हमें जितना बार भी यूज़ करना है हम लोग मैक्रो को रन करा के यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार वो स्टेप्स फॉलो नहीं करना पड़ता। तो मैक्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या एक्सेल हो, किसी भी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो अगर हम जो भी हमने यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है नाम का, देख रहे हैं आप। तो अगर हम जो नाम हमने लिखा है उसमें हर नाम के बाद डैश लगाना चाहते हैं, ठीक है, हर नाम के बाद डैश लगाना चाहते हैं और हर नाम के एंड में भी डैश लगाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ, राम के बगल में मैंने डैश लगाया, देन हमने इंटर प्रेस किया और यहाँ पे भी हम लोग 4-5 डैश लगा रहे हैं। या आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, ये बस मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। तो अब मान लीजिए हमें हर नाम के नीचे इस तरह से डैश लगाना और बगल में भी लगाना है। तो अगर हम मैनुअली करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। हमें हर बार हर नाम के बगल में डैश करना होगा, देन इंटर, उसके बाद इस तरह डैश 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 हर तरह देना पड़ेगा। तो इस वक्त हम लोग का क्या होगा, रिकॉर्ड जो ऑप्शन है, आई मीन मैक्रोस जो ऑप्शन है वो काफ़ी इस टाइम यूज़फुल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैक्रोस स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रोस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, मैक्रोस जो भी हम जहाँ लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जैसे जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पे हमें अपना मैक्रो ख़त्म करना है। तब हम लोग पहले देख लेंगे कि हम लोग कैसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से जैसे मैंने डैश दिया है वैसे अगर आप ये ब्रैकेट भी देना चाहते हैं हर नाम के पास में तो आप ब्रैकेट भी दे सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस स्टेप्स को रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। अभी हम लोग डैश वाला ही देख लेते हैं स्टेप्स कि हम लोग कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले अभी हम लोग फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते हैं जो भी हमने डैश दिया है और ये ब्रैकेट दिया। ठीक है, अब हम लोग मैक्रो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। आपने देखा था ऑप्शन हमारे डेवलपर टैब में मैक्रो का ऑप्शन आया था। तो अब हम लोग डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैक्रो होता क्या है, और अभी आप स्टेप्स देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग मैक्रोज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नाम के स्टार्टिंग में जाएंगे। ठीक है, हमारा कर्सर वहाँ पे रहेगा। अब हम लोग फाइनली जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ आपको रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का। यहाँ आप नाम मैक्रो 2 है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे आप नाम क्या देना चाहते हैं। देन यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट की बनाना होगा ताकि आप जब मैक्रो बना ले या रिकॉर्ड कर ले तब आप उसको कीबोर्ड की सहायता से यूज़ कर सके। तो यहाँ पे आपको यूनिक की बनाना होता है कोई भी शॉर्टकट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी यूनिक की बना लेंगे। तो मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं Ctrl+Shift+M, और याद रखिएगा आपको ऐसा यूनिक की बनाना है जो वर्ड पे ऐसे काम ना करता हो, जैसे Ctrl+C कॉपी, ये सब नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमने बना लिया Ctrl+Shift+M, देन हमने इसे ऐड कर लिया। अब हम लोग इसको क्लोज कर दिए हैं।
अब आप देख रहे हैं कि हमारे कर्सर के साथ एक निशान आ गया है, इसका मतलब है कि मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग दबाएंगे एंड का बटन। अब जो हमारा कर्सर है वो नाम के लास्ट में आ गया है, ठीक है। अब एक स्पेस देकर डैश लगाएंगे। हमने जैसा देखा था कि हमने स्पेस लगा के डैश दिया था पहले कि हम लोग को इस तरह का रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग वही करेंगे, स्पेस देकर डैश लगाएंगे। अब इंटर बटन दबाएंगे, ठीक है। इंटर बटन दबाएंगे तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब कुछ और डैश दे देंगे लगातार 3-4, देख रहे हैं, इस तरह से हमें करना है। इसके बाद अब हम इसे एरो की के साथ नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। एरो की जो हमारा होता है डाउन एरो की, उससे हम लोग नीचे ले आए। देन हम लोग जो हमारा सेकंड नाम है उसके स्टार्टिंग में चले जाएंगे, ठीक है। हम अपना कर्सर नाम के स्टार्टिंग में छोड़ देंगे। अब हम लोग जो हमारा रिकॉर्डिंग है उसको रोक देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब हमारा जो मैक्रो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था, जैसे राम के आगे हमारा कर्सर था, वही हमारा एंडिंग पॉइंट हुआ कि सीता के आगे हमारा एंडिंग पॉइंट हुआ, कर्सर हमने नाम के आगे रखा, ठीक है। तो इस तरह हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट देना है। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, नाम के आगे हमारा कर्सर था, वही हमारा एंडिंग पॉइंट था, नाम के आगे हमारा कर्सर था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, मैक्रो रन कराने के लिए जो हमने शॉर्टकट की बनाया था उसको यूज़ करेंगे। तो हमने शॉर्टकट की क्या बनाया था, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। तो हम लोग हर नाम के पास वही जैसे ही दबाते जाएंगे तो हमारा देख रहे हैं ना, जो भी हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हुआ डैश वाला वो सब नाम के पास आ गया है। तो इसी तरह आप कोई भी स्टेप्स में मैक्रो रन करवा सकते हैं और आप एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग मैक्रो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही मैक्रो यूज़ होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ।